प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हमारे जीवन में एक एक दिन को जोड़ा, हमारे जीवन के वर्षों को बढ़ाया है और आज हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का महानाम को धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं विशेष परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सचमुच प्रभु परमेश्वर हमारा राजा है, हम उसके प्रजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं और एक प्रजा होने के नाते राजा की आज्ञा को मानना है और भेड़ होने के नाते हमें चरवाहे के अधीन में रहना है। हालेलुया। इस सुंदर उपस्थिति के लिए, सुंदर घड़ी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सबको फिर से अपने कलीसिया में जितने ऑनलाइन में है और जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, जो फोन कॉल के माध्यम से आप सबों को फिर से जय मसीह के कहता हूँ। आइए इस समय वचन में जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति को हम मान करें। छोटा सा प्रार्थना में चाहेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम अनुग्रह दया के लिए। आपने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु इतना दया किया कि आज हम मिट नहीं गए, नाश नहीं हुए। ये सब आपका महाकरुणा का फल है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, वचन आपका है, लोग आपके हैं प्रभु जी। और जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से होकर आप बोल और बातचीत करें, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी पिता जीवनदायक है। जब उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, हम अपने हृदय में लेकर उसे अपनी जिंदगी में उसे लागू करते हुए चलते रहें, ऐसे सहायता। धन्यवाद देते हैं सारी आशीष के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु को आज के सुंदर दिन के लिए। मैं एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सुंदर अवसर को दिया है। आज का दिन जो है, शायद आपको मालूम होगा, मित्रता का दिवस है। हालेलुया। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे कहा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो, गुलाम नहीं हो, तुम मेरे, मैं अब तुमको मित्र कहलाता हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और मैं आपको ले जाना चाहूंगा। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे दाऊद के विषय में, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि इन दिनों में जो है अंतिम दिन है, प्रभु यीशु मसीह का आने का निकट आ गया है, तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। तो आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 पद को हम पढ़ेंगे। एक बार मैं बोलता हूँ, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 पद, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36। इस तरह वहां पर भजन संहिता 100 में हम लोग पढ़े, उसने कहा है, उसने लिखा है कि हम उसी के हैं, हम उसके प्रजा, हम उसकी चराई के भेड़े हैं। तो वही दाऊद यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा गया है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप ध्यान से सुने। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। पहला लाइन में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। प्रियो, इस वचन के पढ़े और सुने जाने और उसको समझने में प्रभु हमें आत्मा को प्रदान करे। प्रियो, हम देखते हैं आज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है, चलना है। आप आज के संचालन परिवार जब उस गीत को गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, और उसका आखिरी जो पद है उसमें जो हम लोग सब ने मिलकर गाए, उसके हमारे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हालेलुया। और उसकी सेवा को हमें पूरी करना है, और इस सेवा
अंतिम दिनों में इन घड़ी में हम जब चल रहे हैं, तो मैं एक वचन में और ले जाना चाहूंगा। आप मेरे साथ खोल सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का पहला वचन को। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और प्रियो, आज का जो मुख्य टॉपिक है, मैंने उस बात को रखा, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। तो इन बातों को लेकर हमने टॉपिक को रखा, कठिन समय में प्रभु की सेवा करना। कठिन समयों में प्रभु की सेवा करना आज का मुख्य पाठ है। इस विषय को लेकर हम सीखेंगे। और प्रियो, ये कठिन बातें कैसा है, जैसे कि हम आज की परिस्थिति के जब हम कंपेयर करते हैं और उस समय जो प्रभु का वचन लिखा गया, उस समय की परिस्थिति के समय हम भी उस बातों को देख पाते हैं। 3 अध्याय में यदि आप आगे पढ़ेंगे कुछ पदों को, तो उस समय ऐसी ऐसे परिस्थिति, ऐसे ऐसे व्यवहार, ऐसे ऐसे जीवन जीने वाले लोग थे, और ऐसे लोगों के बीच में सेवा करना बहुत कठिन बात है। फिर भी परमेश्वर ने जब आपको और मुझे चुना है, तो हमें उसकी सेवा को करना है। हालेलुया। आगे लिखा है, 2-3 पद में लिखा है, चौथे पद में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का आगे 2 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास है कि चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। आज बहुत से लोग हैं प्रियो, जो जो हमने इन बातों को पढ़ा, ये लिस्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है। बहुत से लोग कहीं ना कहीं अपुन लोग में गिरे, मैं और आप में हो ना हो, यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन प्रियो, आज इन परिस्थितियों में, मुश्किल की हालात में, मुश्किल की परिस्थिति में हमें क्या करना? डटे रहना है, प्रभु की सेवा को करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा को पूरा किया। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि हमें भी उसकी इच्छा के अनुसार उसकी जो सेवा का कार्य हमें दी है, हमें उसे पूरा करना है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपके सामने 3 बातों को रखूंगा। हमें क्या करना है? हमें इस बात के लिए क्या करना, उसकी हमें परमेश्वर के लिए, जब इस सेवा का कार्य मतलब परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, जो आज भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, उनके आत्मा को हमें बचाना है। आत्माओं को बचाना है। प्रियो, सेवा मतलब परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतना है। और इसमें मैं 3 बातों को आपके सामने रखूंगा। और पहली बात है कि हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना है। पहली बात है, पूरी रीति से अपना जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना। दूसरी बात है कि अपने दौड़ को पूरी करना। जो सेवा का कार्य, जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को हमें पूरा करना, अधूरे में जाकर नहीं खत्म करना है। और तीसरी बात है, जब हम दौड़ को दौड़ेंगे, तो तीसरी बात है मुकुट पाने की आशा रखना, उम्मीद रखना। तो सेवा करने के बाद जो आप और मेरे लिए जो इनाम रखा गया है, वो मुकुट को हम हासिल करें, उस मुकुट को हम प्राप्त करें। इन 3 विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं पहला बिंदु
कि आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप निकाल सकते हैं, अपने बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। गलातियां उसका 2 अध्याय का 20वां वचन। गलातियां उसका 2 अध्याय का 20 पद को हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर कुछ बातों को कहते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सुन सकते हैं। दो गलातियां 2 अध्याय का 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जो आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो हम उसमें आज जीवित हैं। हम उसमें जीवित है। हम ओ यीशु मसीह जैसे हमारे लिए अपने आप को दे दिया, इसी रीति से सेवा कार्य में भी हम अपने आप को पूरी रीति से सेवा के लिए समर्पित करना। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें दिखाई देगा ये परिवार है, संसार है, समाज है, ये सब को यदि हम पकड़े के चलते रहेंगे, हम प्राथमिकता उनको देंगे, तो प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रियो, इसमें कुछ बातों को और रखना चाहूंगा, आप यदि पढ़ सकते हैं इसके लिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 15 पद में। इसलिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 15 पद में क्या करना, हमें अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 15 पद, और लिखा है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखायास के पहले अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पहला फल जो है, सेवा करते करते स्तिफनोस जो है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। आखिरी वचनों में पूरा 7 अध्याय जो है उसने उसने प्रचार को किया, 2 पद से लेकर 52 पद तक, और उसको सेवा करते करते उसने अपना आत्मा, अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। प्रियो, आज मुश्किल घड़ी है, परिस्थिति मुश्किल है, कठिन है, लेकिन हमें प्रभु की सेवा करना है। आपको और मुझे प्रभु की सेवा करना। आप जहां कहीं भी है, जो आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आज यदि आप प्रभु को जानते हैं, ग्रहण किए हैं, प्रभु की सेवा में चाहे मुश्किलें आए, हमें परेशानी आए, हमें उसकी सेवा को, उसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, फिलिपियों 2 अध्याय का 7 वचन को। फिलिपियों 2 अध्याय का 7 वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जो आज हमने देखा वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, उसने हमारे लिए क्या किया, अपने प्राण को दे दिया। फिलिपियों 2 अध्याय का 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर, सारे दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मतलब सारे सृष्टि का मालिक, स्वामी, वो हमारे लिए शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। स्वर्ग के सब प्रकार की महिमा को छोड़कर हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में धरती पर आया और ऐसा शून्य कर दिया कि वो अपने आप को हमारे लिए दे। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है जब हम उसके सेवा में हैं, आज जितने आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो आज विश्वास कर रहे हैं, यदि कोई सुन रहा अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया है, तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ही प्रभु है, और वही प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे बचाने के लिए इस धरती पर आ गया, परमेश्वर होकर अपने आप को शून्य कर दिया, अपने जान को दे दिया और परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। आज आपको और मुझे भी उसकी इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। और प्रियो, इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी बात है,
पहली बात है कि हमें परमेश्वर के उपस्थिति में प्रभु के लिए पूर्ण रीति से अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करना। जब हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु आप और मेरे जीवन में चाहे कैसे भी मुश्किलें घड़ी आए, कैसे मुश्किल हालात आए, प्रभु आपको और मुझे बचाता जाएगा। हालेलुया। और जो हम देखते हैं बहुत से उदाहरण हैं, अब मैं बताता जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। पौलुस है, दाऊद है, और जो है यूसुफ के जीवन में कैसे मुश्किलें आए, लेकिन परमेश्वर है, वो परमेश्वर की इच्छा पर वो चलते रहे और प्रभु यीशु ने उनको बचाता गया। दूसरी पॉइंट की आ जाएंगे, दूसरी बिंदु। पहली बात है कि पूरी रीति से हमें अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित होना है। संपूर्ण पूर्ण जीवन को अपने प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उसकी इच्छा पर चलना, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना। दूसरी बात है कि अपनी दौड़ को पूरी करना, अपनी दौड़ को पूरी करना। और आप मेरे साथ वचन को खोल सकते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17 पद से लेकर 24 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 17 से लेकर 24 पद को। और इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17 से लेकर 24 पद। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और आप देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। यहाँ पर 24 पद में इन बातों को पौलुस गवाही देते हैं, और वो कहते हैं अपने प्राण से अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते, प्रभु के लिए मैं इसके लिए भी देने के लिए तैयार हूँ। और वो कहते हैं 24 पद में कहा, मैं परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं, उस दौड़ को, उस सेवा का कार्य जो परमेश्वर ने प्रभु ने आप पर मुझे दी है, आप पर मुझे क्या करना, पूरी करना है। जो भी सेवा का कार्य दिया गया है, उस सेवा को हमें पूरी करना है। मुश्किलें हैं, भूखमरी है, तंगी है, महामारी है, बहुत सी कमी घटी और विरोध, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन हमें किसकी इच्छा पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। प्रियो, आप और कुछ पदों को हम देख सकते हैं, यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ न्यायों उसका 8 अध्याय में, न्यायों 8 अध्याय, उस वहां पर आप जानते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो वहां पर जो है गिदोन जो है, और वहां पर उस लड़ाई की ओर जाने से पहले चुनाव करता है लोगों का, और चुनाव करते करते 32,000 से 300 में आ जाते हैं, और 300 लोगों को लेकर लड़ाई में जाते हैं। 8 अध्याय का 4 पद को मेरे लिए कोई एक जन पढ़ सकते हैं? न्यायों 8 अध्याय 4 पद। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे
तो भी खदड़ते ही रहे थे। हाँ गर्दन के तीर आकर पार हो गए। हाँ, बस 4 पद। हालेलुया। जो गिदोन के पास कितने पुरुष थे? मात्र 300 लोग थे। 32,000 से छटे गए 300 लोग थे। और ये 300 लोग कैसे हैं? अभी थके मांदे हैं, लड़ लड़ के थक गए हैं। लेकिन वो नहीं बोल रहे कि अरे यार हम थक गए हैं, अब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, अब हम बैठ जाते हैं, हम अब वापिस चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग 300 लोग हैं, गिनती में थोड़े हैं, थके मांदे हैं, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा आओ हम आगे बढ़े और हम जीत को हासिल करेंगे। और उन्होंने सेवा को किया, उन्होंने लड़ा और लड़ाई को जीत लिया। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में हम थक सकते हैं, दिमागी में, मानसिकता में, शरीर में हमें थकान होती है। लेकिन शैतान बोलता है अरे तू थक गया, अब आराम कर, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, अब थक गया, कितना करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना, प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जय को पाई, लड़ाई में जीत गया। हालेलुया। तो प्रियो, अपनी दौड़ को हमें पूरा करना है, अपने दौड़ को हमें पूरा करना है, अपनी सेवा को आप और मुझे पूरा करना है। मुश्किलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु की हमें सेवा पूरा करना है। और एक बात को पढ़ेंगे, आपने जो है प्रेरित काम 20 अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 अध्याय को और पढ़ेंगे तो पौलुस के जीवन में कितने मुश्किलें आई है, इस बातों को हम देख सकते हैं, है ना। उस रीति से दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में भी जब हम देखते हैं, यही पौलुस कहते हैं। और 4 अध्याय आप बाद में पूरा पढ़ सकते हैं, पर केवल 5 से 8 पद को अभी हम पढ़ेंगे। 5 से 8 पद में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 से 8 पद में कि पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। 6 पद में, क्योंकि अब मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8वें वचन में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है और मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको और मुझे ये चाहता है कि जो सेवा का कार्य, चाहे कोई भी सेवा जो उसके नाम से दी गई है, हमें उसे पूरा करना है। जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमारा आशा क्या है? हम जीवन का मुकुट को हासिल करें, हम उस स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद के साथ हम निवास करने पाए। और इसको पाने के लिए हमें निरंतर दौड़ लगाना है। हालेलुया। और दौड़ते दौड़ते हम थक गए करके हम क्या रुक जाएं? मेरे आगे आगे दौड़ने वाला बहुत तेज दौड़ रहा है। आपने रेस में देखा होगा, दौड़ने वाले, चाहे मैराथन हो, चाहे 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट लेते हैं। एक व्यक्ति आगे निकल चुका है, पीछे वाला ये नहीं बोलता है कि नहीं वो निकल गया, मुझे क्या करना दौड़ के, मैं पीछे हट जाता हूँ। कभी नहीं सोचता, वो भी चाहता है कि नहीं, मैं भी अपना दौड़ को पूरी करूंगा। वो भी चाहता है कि मैं अपने दौड़ को पूरी करूं और इनाम को लाऊं। कभी अधूरा में नहीं छोड़ता। तो प्रियो, जब हमारे जीवन में मुश्किल की घड़ियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, ये तो आएंगे, मैं नहीं कहता हूँ। पौलुस कहते हैं, और यहाँ कहते हैं तीमुथियुस से कि दुख उठा कर सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पहले से कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप से इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तीसरी बात है,
पहली बात है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर यीशु मसीह में समर्पित होना। दूसरी बात है कि हमें अपनी दौड़ को पूरी करना। और तीसरी और आखिरी बात है, बोल के मैं समाप्त करूंगा, तीसरी और आखिरी बात है कि मुकुट को पाने की आशा रखना। मुकुट को पाने की आशा रखना। हालेलुया। और पढ़ेंगे जैसे कि हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 8 पद में, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मुझे मिलेगा क्या? वो मुकुट मिलेगा। पौलुस ये भी कहते हैं मुझे ही नहीं आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जो उसके पाठ जोते हैं, जो उसके सेवा का कार्य करते हैं, जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो प्रियो, आज के दिन में हमें क्या ना, उस धार्मिकता के उस मुकुट को पाने के लिए हमें इंतजार करना, हमें वेट करना, हमें उसकी प्रतीक्षा करना, उसकी इंतजार करना है। पतरस कहता है पहला पतरस 5 अध्याय का 4 पद में कि वो हमें महिमा का मुकुट के विषय में वर्णन करते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय का 7 वचन को पढ़ेंगे। सॉरी, 5 अध्याय का 4 वचन, पहला पतरस 5 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो महान है, जो महान है, जो प्रधान रखवाला है। हम गाते हैं यीशु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। वो प्रधान रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब आएगा तो आपको और मुझे महिमा का मुकुट देगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। आज हम मुरझाने वाले चीजों के लिए इतना मेहनत करते हैं, संसार की चीजों को हासिल करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ऐसा मुकुट, महिमा का मुकुट देगा। हालेलुया। महिमा का मुकुट देने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रेरितों की सॉरी प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 11 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन को। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। तीसरी बात है कि हमें अपने मुकुट को, मेरा मुकुट को मैं उसको संभाल के रखूं। उसे पाने के लिए मुझे तैयार करना है, उसे पाने के लिए मुझे परिश्रम करना है, अधूरी में सेवा को नहीं छोड़ना है। मुश्किलें आएंगी, आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें आगे बढ़ना है, पीछे हटना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों मतलब प्रभु यीशु मसीह का आने का निकट आ गया है। जो आज परिस्थितियां को हम देख रहे हैं, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पहले से ही बता दिया कि मैं आने से पहले ऐसे ऐसी महामारी होंगे, बाढ़ें होंगे, भूकंप होंगे, आप भुखमरी होंगे, अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयां की तैयारी होंगे। ये सारी बातें हो रही है, आज तैयारी चल रही। प्रियो, आज और आप प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं, ग्रहण किए हैं, हम जो कुछ आप पर मुझे सेवा मिली है, हम उसमें बने रहे, सेवा को पूरा करते जाए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।
हालेलुया। अंत में मैं उस वचन को पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। आप प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 36 पद में 13 अध्याय का 36 पद में हमने पढ़ा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला तो और सड़ भी गया। तो परमेश्वर हमसे, आपसे, मुझसे चाहता है कि हम अपनी सेवा को पूरी करके निश्चिंत होकर हम प्रभु की उपस्थिति में विश्राम पाए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर हम चले। तो प्रियो, आज के इन बातों के द्वारा, जैसे कि पहली बात है कि हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में समर्पित होना, अपने आप को दे देना, प्रभु तू जो जैसा चाहता है ऐसा कर। दूसरी बात है कि अपने दौड़ को पूरा करना, अपनी सेवा को पूरी करना है। तीसरी बात है कि हमें उस मुकुट को प्राप्त करना, कोई हमसे छीन ना पाए, ताकि हम उसको हासिल करने पाए। प्रभु इन तमाम वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। आपने वचन के द्वारा निश्चित रूप से अपने लोगों से बातें की है। जितने प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु अपने आज जो सेवा कार्य में है, अविश्वासी है, चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह में हो है, पर उनके जीवन में निराशा है, थकान है, हर प्रकार की परिस्थितियों में घिरे हैं, और वो प्रभु जी और टेंशन में है। प्रभु आप उन्हें निश्चित रूप से ही आपको दिया है, आपने ढाढ़स को दी है प्रभु, और जो सेवा, जो कार्य को आपने दिया है उसको पूरी करने में सहायता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस वचन के द्वारा सबों से बातें करने की। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।